4 बैठकें किया, कोई नेतृत्व नहीं निकाल सका, संयोजक भी नहीं बनाया, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया। कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक मेजर पार्टी का एक प्रतिनिधि आया ही नहीं, टीएमसी का नहीं आया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं एग्जाम पूल है देश में, उनके पार्टी के कार्यकर्ता का निकल कहते हैं प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक हुई, जहां सीट शेयरिंग की बात होनी थी, हालांकि उस पर बात नहीं बन पाई, लेकिन जातीय जनगणना हो या फिर सनातन धर्म हो, इन सब चीज़ों को लेकर इंडिया गठबंधन जो है कहीं ना कहीं राजनीति करने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद रामकृपाल यादव। कैसे देख रहे हैं, क्या आप लोगों को इससे परेशानी बढ़ने वाली है? एक तरफ सनातन धर्म का विरोध किया जा रहा है, जातीय जनगणना की बात कही जा रही है। ये मुद्दा विहीन विपक्ष लोग है। 3-4 बैठकें किया, कोई नेतृत्व नहीं निकाल सका, संयोजक भी नहीं बनाया, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया। कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक मेजर पार्टी का एक प्रतिनिधि आया ही नहीं, टीएमसी का नहीं आया। कहा कि हम सीट शेयरिंग फाइनल कर लेंगे, नेता चुन लेंगे। कोई नेता चुनने की बात नहीं आई, सीट शेयरिंग में नहीं कुछ हो सका, टाइम फिक्स हो गया। अभी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो बिहार में जाति जनगणना के पक्ष में हम लोग तो सदा खड़े रहे हैं। कैबिनेट में जो डिसीजन हुआ सर्वसम्मति से, उसमें भाजपा भी थी। ये कुछ नहीं है, मुद्दा विहीन, भावनात्मक रूप से लोगों को बरगलाना चाहते हैं। ये देश हित वाले लोग नहीं हैं, अपने हित वाले लोग हैं। ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये सब परिवारवादी लोग हैं, ये सब तुष्टीकरणवादी लोग हैं, और यही इनका एजेंडा है, कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। एक सवाल ये भी है कि जितने 20 लाख करोड़ रुपया देश की जनता का चला गया, ये सब वही लोग ना है जो 25-26 दल वाला है। यही लोग तो घपला किया है। इनका एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम एक सूत्रीय है, मोदी को हटाओ और अपने धन को बचाओ, जेल जाने से अपने आप को बचाओ। नहीं समझे? और कोई नहीं, देश को फिर लूटने का काम करो। इसी काम में ये जो सो कॉल्ड घमंडी गठबंधन है, इसी काम में लगा हुआ, कोई इसका दूसरा मुद्दा नहीं है। आप देख लीजिएगा, कहीं कोई सेट शेयरिंग नहीं हो पाएगी, कहीं कोई नेतृत्व किसी एक दूसरे को मानने वाला नहीं है। आपने देखा नहीं है, नीतीश बाबू कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, मगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं एग्जाम पूल है देश में, उनके पार्टी के कार्यकर्ता का निकल कहते हैं प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। अरे क्या बात है, ये त्यागी तपस्वी कब से बन गए भाई? देख रहे हैं कि दो स्टैंड, सब देश की जनता सब देख रही है। तो पहले तय कर लो कौन नेता बनोगे। नेता ही नहीं तय है, नीति ही नहीं है, न नीतित्व, न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है, न नियत है। कौन इनको मानने वाला है? ये सब स्वार्थी लोग हैं, ये सब स्वार्थ में बिना मेल का विवाह करने का काम कर रहे हैं। तो तलाक होना ही है, कुछ नहीं होने वाला है इसका नतीजा। जिस तरह से स्लोगन बिहार में देखने को मिल रहा है, कोई बीजेपी कह रही है कि ये लोग भ्रष्टाचार और परिवारवाद हैं, राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि अब मोदी सरकार पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, ये लोग सब जुमलेबाज हैं, झूठे की सरकार हैं ये लोग। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि मोदी के नरेटिव पर चढ़ के जा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो देखिए, ये सब की सोच बहुत संकुचित है। इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। देश की जनता और प्रदेश की जनता इन लोगों पर भरोसा भी नहीं किए, ना करेगी। मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में जो काम किया, 60 वर्षों के इतिहास में एक विकास का एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया मोदी की सरकार ने। और ईमानदारी निष्ठा के साथ जो लूटे जाते थे देश के खजाने के पैसे, उसको बंद ही नहीं किया, उसको ख़त्म करने का काम किया अपनी नीति से, अपने कार्रवाई से। ये सारे के सारे लोग जो दलाल लोग थे, जो सत्ता के गलियारे में घूमने का काम करते थे, नॉर्थ ब्लॉक से साउथ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक से नॉर्थ ब्लॉक करने वाले जो दलाल लोग थे,
इसकी दलाली बंद कर दिया मोदी जी ने। और यही बात की तो तकलीफ है, चाहे ब्लॉक स्तर पर दलाल, ऊपर स्तर पर दलाल, ये सब दलालों को अब सब पैसा जा रहा है खाते में। और जितना दो नंबरिया सब था, सबका सफाया हो गया है सरकार में। तो जितना दो नंबरियन सब है, यहाँ से लेके दिल्ली तक का देश तक, वो सब दो नंबरियन इकट्ठा होकर के मोदी कहता है हटाओ मोदी को। अरे मोदी को हटा दे, ये संभव है ही? केकरो बस के बात है ही? एकदम ना है। चूंकि मोदी के 9 साल के जो कार्यकलाप रहलई है, वो लोग के दिल में मोदी जी बस गलथिन हैं। और हर गरीब के काम होलई है। सब के आंख के आंसू जो बह रहा था, उसको पोछने का मोदी ने काम किया भाई। सम्मान दिया, रोजी दिया, रोजगार दिया, प्रतिष्ठा दिया, आवास दिया, मकान दिया, शौचालय दिया, उज्ज्वला योजना दिया, बिजली दिया, नौकरी दिया, शिक्षा दिया, दवा दिया। क्या क्या मैं बताऊं, 100 से अधिक योजना है जो भारत सरकार द्वारा संचालित है। टीका दिया, कोरोना में मुफ्त में भोजन दिया, सब तो मोदी ने दिया। तो गरीब सबके मोदी दिल में राज कर रहे हैं। आप कोई चलने वाला इन लोगों का नहीं है। ये सब हताशा में, निराशा में, ये सब जो है। अब देखा कि ना, जब बढ़वा आवा है, तो जब बढ़वा आवा है तो का हो कहे, जान बचावे वाला जितना तरह के जो जानवर है, सब पेड़वा पर चढ़ जाए, इकट्ठा हो जाए जान बचावेला। तो ये मोदी की जो सुनामी है विकास का, गरीबों के मन में जो मोदी बसे हुए हैं, उसे सब डर गया है भाई। सब इकट्ठा हो गया है हिम्मत किसी को मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत और काम के अकेले अकेले भरिया ले, खड़ा हो जाए अकेले अकेले। फिर भी चाहे कितना भी दल इकट्ठा होकर के लड़ना चाहता है, इसका कोई नेता सब भले इकट्ठा हो जाएगा, मैं उसका कार्यकर्ता भी, जो कार्यकर्ता है ना, वो भी मोदी ही करता है ना, वो भी मोदी भज रहा है। और जनता तो इन लोगों के पास है नहीं है। बिना जनता का ये लोग नेता है, बिना दुल्हा का बाराती है। वो सब कोई काम का नहीं है, न है न रहेगा। सब मोदी जी के आंख बंद करके 2024 में। सवाल है कि एक तस्वीर आप देखे होंगे जिसमें नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ दिखे, काफी वायरल हुआ, बाइडेन भी थे। क्या लगता है अब बीजेपी में ऑफर है नीतीश कुमार के लिए? ना, दरवाजा बंद। हमारे नेतृत्व ने कहा नो एंट्री, प्रवेश पर रोक है जनता दल यू को। नीतीश कुमार जी को हाथ जोड़े, पैर जोड़े, कोई फायदा नहीं है। अब दोबारा धोखा नहीं खाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। कितना धोखा दीजिएगा भाई, कितना पीठ में छोड़ा घोंपिएगा, कितना भोंकिएगा, इस पर कोई भरोसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अपने जो मित्र दल हैं उनके साथ मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएगी। उन्हें पूरा भरोसा है, मोदी जी थे, मोदी जी हैं और मोदी जी ही रहेंगे। और न सिर्फ 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, बल्कि 2025 में भी बिहार तंग तबाह कर दिया नीतीश कुमार जी और इनकी जो सरकार है, अब उससे ऊब गई है। अब वो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा, वो बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार की दुर्गति से बाहर करने का, देश से दुर्गति से बाहर कर दिया मोदी जी ने। अब वही कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो बिहार दुर्गति और रस्सा तल में चला गया है, उससे भी बाहर करने का काम करेगा, तय है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।